नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पीसीएस आरओ का और कुछ ऐसे दो बिग अपडेट के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ बहुत छोटे में तुरंत मैं समय ना गवाते हुए बता देता हूँ। देखो, यूपी पीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, उनका जो है मान के चलो आपका जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ पूरा जो है रियल इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ में भी आ चुका है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटने वाला है, बिल्कुल हटेगा। ठीक है, ये पहला गुड न्यूज़ है। देखिए, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस के बारे में ही बता रहा हूँ, तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या पता आप यूपी पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो, तो ऑप्शनल हटने वाला है, तो बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप तो प्रॉपर और भी जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पे फोकस किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो इस वैकेंसी में थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, न्यूज़ में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आ ही रही हैं, धीरे धीरे कुछ न्यूज़ निकल रही हैं, और संस्था के द्वारा भी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी पूछा जा रहा है, जहाँ तक अनुमान के साथ बताया जा रहा है। अभी देखिए, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ें आइडियाज़ के साथ बताई जाती है ना, वो एक तरह से ये सोचो, अभी देखो इलाहाबाद में जो वैकेंसी आ रही थी, इस पर भी चर्चा चल रहा था काफ़ी दिन से, है ना, तो रियल थी सारी चीज़ों को लेके, वो जो है संस्था से पता चल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाता है। ठीक है, गुप्त तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली, तो यही चीज़ें गुप्त तरीके से ही मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, आपको जो चीज़ें मैंने पाया हुआ है, जहाँ से मिला हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैकेंसी दिसंबर तक जो है आने की संभावना थी, लेकिन शायद इसको बढ़ा के जो है जनवरी तक करा दिया गया। जनवरी में ये वैकेंसी आएगी, जनवरी में ये वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगा आप लोगों का, और जनवरी में नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कम टाइम रहेगा आपके पास। ये सोचो, मैं महीने की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 से 3 महीने मान के चलो, मैक्सिमम सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम कराया जा सकता है आराम से। और आपको तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया, प्री और मेंस का दोनों साथ तैयारी कीजिए। प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, दोनों कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे जीएस का पूरा पार्ट जो है, जो 160 प्री में आएगा, 140 मेंस में आएगा, वही सेम पूरा जो जीएस के पार्ट है। हिंदी सेम आएगी, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाएंगी, पर्यायवाची, मुहावरे, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तैयारी सिर्फ एक्स्ट्रा मेंस में क्या करना है आपको, निबंध पे फोकस कीजिए, निबंध अच्छा लिखिए, कोड के साथ लिखिए, कॉपी जचवाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। निबंध में मैक्सिमम नंबर लोग लाते हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पत्र लेखन के जितने टाइप हैं उन पे आप फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर है बहुत अच्छा लोग ले लेते हैं। लोगों को पत्र लिखना नहीं आता, सोचते हैं बहुत आसान है ये चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा सारी चीज़ें। पत्र लेखन, सारी चीज़ें पूरा रणनीति के साथ, बुक लिस्ट, सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। जो चीज़ें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे मतलब मेरे पास बुक नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं, डिजिटली तरीके से मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, तो आपके लिए भी मैंने प्री और मेंस का सब कुछ मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ बना रखा है। उसमें आपको सब कुछ एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा आपको, 6 से लेकर 12 तक का न्यू और जो ओल्ड एनसीईआरटी दोनों मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के। आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ मिल जाएगा, इन्वायरमेंट का सब कुछ मिल जाएगा। आप जो है एनसीईआरटी अगर पढ़ लो तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। 10 पीडीएफ मैंने बना के रखा है पूरा। आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो वहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 500 क्वेश्चन अपडेट किए हुए हैं। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जीएस के पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उसके साथ साथ पूर्वालोकन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पूर्वालोकन के सारे सब्जेक्ट के मैंने वहाँ पे अपडेट किए हैं लेटेस्ट में। ठीक है, पूर्वालोकन, फिर इंग्लिश का हो गया, नालंदा पब्लिकेशन, साथ में आपको आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का सब कुछ दिया हुआ है। यानी प्री और मेंस का दोनों तैयारी किया हुआ है। निबंध की पूरी बुक दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको निबंध के साथ साथ जो अलग से पत्र लेखन का होता है वो पूरी बुक मिली हुई है आपको, और साथ में आपको इंग्लिश के साथ साथ सारी चीज़ें जो आपको मीनिंग पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू शब्दावली वाला सब कुछ A to Z, यानी प्रॉपर आपको प्री और मेंस का पूरा बंडल तरीके से एक तरह से फाइल बना के मैंने आपके लिए रखा हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, देख लेना। जो यूपी पीसीएस आरओ 2023
का जो वहाँ पे बना होगा, लोगो बना होगा, वहाँ पे आपके जाके वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके आराम से घर बैठे बिना कोचिंग का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोचिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी से जो है मैक्सिमम नंबर लोग ले आते हैं, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपके पास। बस रियल में आपका एक ऑथेंटिकेट, आपके पास एक नोट्स PDF होना चाहिए जो कि सब कुछ A to Z मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें चेकआउट कर लेना। और डीप में जाना चाहते हैं तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए कि आपको क्या क्या इस PDF में देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा फोल्डर है, 10 12 15 फोल्डर, मतलब 15 नहीं, इससे ज़्यादा फोल्डर होंगे, 20 के करीब होंगे। अब प्रत्येक फोल्डर में ये जो NCERT है, ठीक है, NCERT 6 to 12 सोच लो, ओल्ड और न्यू, तो आपको NCERT अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो GS में मैक्सिमम नंबर ले जाओगे। पढ़ना है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा तो करंट अफेयर। ठीक है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है दोस्तों, आप तैयारी में लग जाओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, 10 नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ले दे के जीरो रहोगे आप लोग, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे। ठीक है, तो जो लोग अगर काम कर रहे हैं, वर्किंग है, अगर डिजिटली तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट जाइए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे UPPCS RO या इलाहाबाद RO हो, ठीक है, ये चैनल इसी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर इन जॉबों में आप रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।